इस वीडियो में हम बात करेंगे कल की ली हुई ट्रेड्स की। ठीक है, दो ये ट्रेड्स थी जो मैंने ली थी, और एक और ट्रेड थी जो डाउन थी, जो टीपी हिट होने के साथ वो रिमूव होगी, तो मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट नहीं है। ठीक है, इसके पीछे पूरा ट्रेड आइडिया जो है वो शेयर करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक फ्री जो है ना अपॉर्चुनिटी मैंने आप लोगों के लिए लाई हुई है। ठीक है, डिस्कॉर्ड का ग्रुप जो है वो मैंने फ्री किया हुआ है। आपको वहां पर डेली के एनालिसिस मिल जाएंगे, ट्रेड आइडियाज बेसिकली होंगी, और फिर आप अपना उसके साथ प्लान जो है वो मत कर सकते हैं। कल की हमारी एनालिसिस ये थी डिस्कॉर्ड ग्रुप के अंदर, जो कि बिल्कुल फ्री है। ठीक है, मैं लिंक जो है ना उसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैंने ये लिखा था कि भाई पहला पहला ये होगा कि हम लोग देखेंगे कहाँ के लिए, बाय साइड। अगर ये सप्लाई ब्रेक हो जाती है, ठीक है, अगर ये सप्लाई ब्रेक नहीं होती तो हम लोग सेल देखेंगे, और हम फिर डाउन ट्रेंड की जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, उसको हम जो है ना वो टारगेट करेंगे। उसके बाद वो प्ले आउट कैसे हुई वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी वो सप्लाई ब्रेक नहीं हुई थी, मार्केट वापसी आ गई और उसी ट्रेंड लाइन को आके मार्केट ने जो है ना वो हिट किया, और वो एग्जैक्टली टारगेट हिट हो गया। ठीक है, अब इस ट्रेड के पीछे आइडिया क्या था, मैंने क्या देखा, मैंने क्यों जो है ना वो एग्जीक्यूट की, वो सब एक्सप्लेन करता हूँ। और इसमें आपको पता चलेगा कि बुक में कितना जो है ना बेहतरीन टूल है। आपको कोई भी मेथड जरूरी नहीं है कि आपको एसएमसी आती हो। ठीक है, सिंपल सा मेथड भी हो, इवन अगर मूविंग एवरेज भी हो तो भी आप ट्रेड कर सकते हैं। रीजन ये क्योंकि आप लार्ज प्लेयर्स को सामने देख रहे हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों के सामने पहले भी टाइम एंड सेल्स का जिक्र किया है। ठीक है, उसमें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की हुई है पहले से कि टाइम एंड सेल्स होती क्या है। ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो तो लाइव वाले उस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों को चीजें बता रहा था कि यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ और मुझे नजर यहाँ पर क्या आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था। मार्केट ने एक बहुत स्पीड वाला शार्प मूव किया था। ये वाला मूव मैंने यहाँ पर बाय ली थी, इस जगह पे मैंने बाय ली थी, जो फर्स्ट बाइंग बहुत एग्रेसिवली हुई थी, और मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दिया था अपना। ठीक है, अब मैं वेट कर रहा था मार्केट वापसी जो है मुझे वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे। ठीक है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी जब देगी तो मैं वापसी इसको सेल करूंगा। ठीक है, पहले मैंने वेट किया कि यार कोई मेरी साइड जो है वो क्लोजिंग हो जाए, कुछ कुछ मुझे दिखे, कोई स्ट्रक्चर वगैरह दिखे, तो मैं इसको फिर जो है वो सेल करूं। और देन मार्केट ने बहुत एग्रेसिवली शॉर्ट्स बनाए। ठीक है, ये टाइम एंड सेंस में नहीं दिख रहे क्योंकि बहुत पीछे की पिक्चर है। यहां पर मुझे दिखा कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट 100, 200, 125, 150, इस तरीके से बहुत बड़े बड़े ह्यूज कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ट्रेड होने शुरू हुए। और मार्केट ने क्या किया, उनको ट्रेड करना शुरू किया। ठीक है, और इस एरिया में फिर जब ये मार्केट नीचे आना शुरू हुई, ठीक है, मुझे अगेन कंफर्म हुआ, मार्केट ने थोड़ी रेंज करना शुरू की। यहां से मैंने पहली अपनी शॉर्ट्स बनाना शुरू की। आपको M1 का स्ट्रक्चर दिखाता हूं। अब लोग कहते हैं M1 में ट्रेड ना करो, ठीक है, लेकिन जब आपके पास एक कंफर्मेशन हो कि लार्ज प्लेयर्स एग्रेसिवली इंटर हो रहे हैं, तो भाई प्राइस एक्शन भी काम करता है, मूविंग एवरेज भी करती हैं, सभी चीजें वर्क करती हैं। ठीक है, चलो मैं M1 का चार्ट खोलता हूँ, उस पर आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन। हमने भी यहाँ पर दो पोजीशंस बेसिकली एंटर की थी। ठीक है, एक पोजीशन मैंने लगाई थी यहाँ पर, दूसरी मैंने पोजीशन इस एरिया के अंदर लगाई थी, जो आपको करीब करीब दिखेंगे। और एसएल, बड़ी बात क्या था, एसएल बहुत छोटा था, एक में 15 पिप का एसएल था, एक में सिर्फ 10 पिप का एसएल था। अब इसको मैंने इतना एग्रेसिवली शॉर्ट क्यों किया, ठीक है, बाय बहुत फास्ट था, मेरी पहली बाय यहाँ पे लगी थी, और यहाँ पर मैंने एग्जिट कर दिया था क्योंकि मार्केट उस तरीके का मूव नहीं कर रही थी। फिर मैंने वापसी कंफर्म, अब ये सिर्फ M1 है, ठीक है, कोई और ट्रेडिंग नहीं है, ना इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ना सप्लाई डिमांड, कुछ नहीं, जस्ट प्योर लार्ज पीरियड्स रिएक्शन। ठीक है, मैंने पहले बाय एग्जिट की, मैंने सेल्स ऐड की, ठीक है, किस बेस पे, M1 के बेस पे। और मुझे बुक मैप के अंदर क्या दिख रहा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर मुझे नजर आ रहा है कि लार्ज प्लेयर्स, ठीक है, क्योंकि मार्केट को मूव कौन करवाता है, लार्ज प्लेयर्स, मेथड्स तो करवाते नहीं है। आपकी हर जो कैंडल बनती है, ठीक है, उसमें बायर आएगा, अगर बड़ा बायर होगा ऊपर कैंडल बुलिश होगी, बड़ा सेलर आएगा नीचे जाएगी, लेकिन साइज अगर आपको पता नहीं होगी तो आप कहाँ से उसको प्रेडिक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं बायर्स गए, बहुत ह्यूज बाइंग हुई, ठीक है, जिसने बाइंग प्रेशर क्रिएट किया, एंड देन वो साइज खत्म हो गई। ठीक है, और फिर सेलर्स इंटर हुए बहुत ह्यूज साइज के साथ। ठीक है, और एग्जैक्टली उन्होंने सेलिंग करना शुरू की, सेलिंग करना शुरू की। और मैंने यहाँ पर जब इसको सेल किया, कुछ प्रॉफिट टेकिंग मैंने यहाँ पे की थी लॉस पे, क्योंकि मुझे अगेन थोड़ी बड़ी बाइंग दिखी थी, लेकिन फिर से वापसी मैंने इसमें सेल ऐड किया था, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें भी कोई जादुई चीज नहीं है, जस्ट सिंपल प्योर लार्ज प्लेयर्स रिएक्शन और छोटे टाइम फ्रेम का प्राइस एक्शन। ठीक है,
एरिया के अंदर मैंने अगेन शॉर्ट स्टार्ट की थी, ठीक है, क्योंकि हमारा टारगेट जो था वो नीचे था, ठीक है, और नीचे सपोर्ट की तरफ था, जो ट्रेंड लाइन थी बेसिकली बुक में हमें नजर आ रहा था, ठीक है, वो मेरा टारगेट था। मैंने यहाँ पर अगेन सेल किया और एसएल मैंने जस्ट अबव रखा, ठीक है। अब आर आप चेक करें, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, 1.5 1.7 1.6, और बहुत एग्रेसिव, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई कंफर्मेशन ही है अंधाधुंध घुस के, नहीं, बिल्कुल प्योर कंफर्मेशन के साथ, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पर मुझे क्या नजर आ रहा था जिस पे मैं शॉर्ट मैंने किया था, देखो यहाँ पर सिंपल सीन क्या था कि बायर्स ने बाइंग की, बहुत ह्यूज बाइंग की, ठीक है, लेकिन वो फेल हो गया, ठीक है, वो ट्रैप हो गया। यही तो मार्केट में चलता है कि यार अगर एग्रेसिव बायर आया है तो उसको मूव करना चाहिए, अगर वो नहीं मूव करता, ट्रैप होता है, तो आपको पता है रिवर्सल ले। तो यहाँ पर आपको दो चीजें मिल गई कि यार अगर आपने रिवर्सल ट्रेड लेनी है तो भी बुकमैप आपकी हेल्प करेगा, और अगर आपने कंटिन्यूएशन ट्रेड लेनी है तो भी आपकी हेल्प करेगा, और आपको पहले ही बता देगा कि भाई ये वो नहीं जाने वाला, ठीक है, इवन के चाहे एग्रेसिव हो, ठीक है। वॉल्यूम आप नीचे देख सकते हैं, बायर का बहुत बड़ा वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम नहीं उठा पा रहा बायर को, और हमें दिन दिखता है कि एग्रेसिव सेलर एंटर हुआ है, जो हमें टाइम एंड सेल्स में नजर आता है, ठीक है। आप देख रहे हैं 10 कॉन्ट्रैक्ट बायर के, 5 कॉन्ट्रैक्ट बायर के, 6 कॉन्ट्रैक्ट बायर के, बाकी सारा का सारा रेट, ठीक है। तो ये है रियल टाइम ऑर्डर फिलो, ठीक है, इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं होती। ये वो वॉल्यूम होता है जो मार्केट के अंदर एंटर हो चुका है, ठीक है, जो आपकी बिड इन आस्क के, ठीक है, जो आपकी क्या कहते हैं इसको, पेंडिंग ऑर्डर्स हैं या लिक्विडिटी लेवल्स जिसको कहते हैं, ये स्पूफ हो सकते हैं, ये रिमूव हो सकते हैं, बिकॉज ये पेंडिंग है। बायर बायर की सेलर की मर्जी है, वो पेंडिंग फिल करवाना चाहता है, नहीं चाहता वो रिमूव भी कर सकता है। जो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि पहले हमें सेल लिमिट नजर आ रही थी, वो गायब होगी, लेकिन इसको कोई भी नहीं कर सकता, ये हाइड नहीं हो सकती, ये रियल वॉल्यूम है। ऐसा नहीं कि एक ब्रोकर का लगा रहा, नहीं, ये सीधा एक्सचेंज से वॉल्यूम आता है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कि टाइम एंड सेल्स चलती कैसे है, वो कैसी दिखती है। अगर किसी ने प्रीवियस मेरी वीडियो नहीं देखी, थोड़ा सा एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, मेरी कोई पुरानी वीडियो रिकॉर्ड की हुई है जिसमें ये सारी चीजें आपको नजर आएंगी, ठीक है। अच्छा, बात कर रहा था, ठीक है, वीडियो के उसके अंदर आपको ये नजर आएगा कि देखो ह्यूज बाइंग आई है, ठीक है, और उसके बाद मार्केट ने एक बुलिश कैंडल जो है वो प्रिंट की हुई है। मैं आपको आगे जाके ये वीडियो में दिखाता हूँ, तो हमें पता चल जाता है किसी भी लेवल पे हम होते हैं ना, कि यहाँ से रिवर्सल लेना है नहीं लेना है, या कंटिन्यूएशन लेनी है, दोनों पता चलती है। मैं एग्जांपल एक और भी आपके सामने यहाँ पे जो है ना शेयर करता हूँ, थोड़ा मैं इसको फॉरवर्ड करता हूँ। तो एक नस्डक का एग्जांपल है इसमें, और एक गोल्ड का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक कैंडल में दिखाता हूँ यहाँ पे बर्निंग कैसी है, ठीक है, ये देखें, ठीक है। अभी मार्केट ने ट्रेंड लाइन को हिट किया है और मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। ये कोई आइडियल ट्रेड नहीं है, सिंपल बता रहा हूँ कि हमें लेवल पे जाके कैसे पता चलता है कि यार यहाँ से बाइंग होगी कि नहीं होगी, ठीक है, या ब्रेकआउट हो गया तो वो होगा कि नहीं होगा। अब वो हमें एक्शन जो है वो यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ कि नस्डक के अंदर हमें क्या नजर आता है, देखो नस्डक के अंदर थोड़ा हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो एकदम से सडनली क्या हुआ है, मार्केट ने ह्यूज जो है वो बाइंग एंटर की है, ठीक है। इस एरिया में हमें नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट एक एक दो दो दिख रहे हैं, बिकॉज ये एशियन सेशन है, ठीक है। दस वरना नज़दीक में 150 ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं न्यूयॉर्क के अंदर, ठीक है। अब मार्केट को थोड़ा फॉरवर्ड करते हैं और देखते हैं। अब देखिए, ठीक है, एकदम से देखिए बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आए, आपको ये 27 दिख रहा है यहाँ पे डाउन साइड में, ठीक है, फिर 27 आपको नजर आ रहा है डाउन साइड, ठीक है, मार्केट ऊपर गई है, ठीक है। अब आता है सवाल, ये आपको मदद करता है जब होते हैं ब्रेकआउट्स है, ठीक है। अब ब्रेकआउट्स में कैसे हमारी मदद करता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कि लेट सपोज ये ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। अब देखें ये हो गया ब्रेकआउट, ठीक है, हमें यहाँ पर जो सपोर्ट नजर आ रही है यहाँ पर हो गया ब्रेकआउट, ठीक है। आया ये ब्रेकआउट सस्टेन कर पाता है कि नहीं कर पाता, सिंपल प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ये वाकई सस्टेन कर पाता है तो हम लेंगे कंटिन्यूएशन, वेरी सिंपल, आप सिर्फ न्यूयॉर्क के 2 घंटे बैठे ट्रेड करें, इनफ है आपके लिए, ठीक है। लेकिन अगर ये फेल हो जाता है तो हम लेंगे रिवर्सल ट्रेड, ठीक है, जो मैं आपको नस्डक के केस के अंदर दिखाता हूँ। लेट सपोज उसमें हमें कुछ दिख रहा है इस तरीके का कि मार्केट ने क्या किया, रेजिस्टेंस ब्रेक की है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि आया इसमें फोर्स हो सकती है, इतनी एग्रेशन है कि ऊपर जा सकता है, नहीं जा सकता, सिंपल है हम लोग यहाँ से सेल लेंगे, ठीक है, अगर ये ट्रैप हो गए। अब देखते हैं क्या होता है सीन, आगे वीडियो को चलाता हूँ मैं, हम इसको थोड़ा फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। अब देखिए सेलिंग इंटर हो रही है, ठीक है, बाइंग इंटर हुई है, अब सेलिंग इंटर हो, रही है। तो आगे चलते हैं,
ये गोल्ड ऊपर जा रहा है, ठीक है, जो मैंने सिनेरियो आप लोगों के सामने भेजा था। और अब देखें नजर में क्या हुआ, मार्केट में ह्यूज वॉल्यूम बाइंग का आया, ठीक है। लेट सपोज ये रेजिस्टेंस थी, मार्केट ने उसको ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन बायर फ्लिप हो गए। अब क्या हो रहा है, सेलिंग सेलिंग, हमें एक एक दो दो कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग के नजर आ रहे हैं, ठीक है, पांच एक दो तीन इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट से सेल के नजर आ रहे हैं। तो टाइम इन सेल्स जो है ये बुकमेप का टूल है, ठीक है। हम पेंडिंग ऑर्डर्स लिक्विडिटी तो टारगेट के लिए यूज करते हैं, लेकिन एंट्री के लिए हम लोग टाइम इन सेल्स यूज करते हैं। इसमें बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, ठीक है। अब जाहिर है ये यूट्यूब की वीडियो है, तो यूट्यूब की वीडियो में आपको पूरी नॉलेज तो मिलने से रही, ठीक है, ये प्योर मेंटोरिंग के अंदर आती है चीजें। लेकिन ये रियल वॉल्यूम होता है, वो जो होता है ना कि भाई फला ब्रोकर में आपको रियल वॉल्यूम नहीं मिलता, फिलहाल में आपको ये नहीं होता, ये सीधा एक्सचेंज से वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। इसके बीच में कोई भी लेगिंग नहीं है। अब जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया, लेट सपोज ये देख लें, कई कई बार तब आप लोगों ने देखी होगी मैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन ट्रेड से लेता हूँ, ठीक है। यानी सीधा सीधा मैं मैदान में घुस जाता हूँ, जिस तरीके से ये आपको नजर आ रहा है, मैं इस कैंडल में घुस गया, ठीक है, मैं इस कैंडल में एंटर हो गया, मैं हो जाता हूँ। रीजन उसके पीछे ये होता है, मुझे एग्रेशन नजर आ रहा होता है, ठीक है, कि मार्केट अभी भी कंटिन्यू करेगी। बुक में मुझे टारगेट में जो लिमिट ऑर्डर्स होते हैं, लिक्विडिटी होती है, वो मुझे मदद करती है टारगेट्स चुनने में, कहाँ से सेल बाय किया जाए। टाइम एंड सेल्स जो है वो मुझे एग्जीक्यूशन में मदद करती है, ठीक है। ये दोनों टूल्स से ऑर्डर फ्लो होते हैं, ठीक है। आई होप तो इस वीडियो से कुछ लर्न करने को मिला होगा। और अगर कोई मेंटोरिंग लेना चाहता है बुक में भी, ठीक है, तो यस व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे। 15 फरवरी से, ठीक है, 25 फरवरी से मैं अगेन बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और उसके अंदर फिर ये होगा कि हम सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। ओनली बुक में डिस्कस होगा, मैं एसएमसी वगैरह कुछ भी नहीं इस वक्त करवा रहा, ठीक है। जो 5 फरवरी से जो है मैं अगेन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। और हम इसमें जो है वो बेसिक्स पढ़ेंगे बुक मैप की, जो मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी दी हुई है। हम ट्रेंड डे में ट्रेड कैसे करते हैं उसकी स्ट्रेटजीज अलग हैं, ठीक है। आपकी रेंजिंग डे में कैसे हैं उसकी स्ट्रेटजीज अलग हैं। जब एकदम से सडन मूव होता है जिसमें आपकी न्यूज़ आती हैं, ठीक है, हम न्यूज़ ट्रेड किस तरीके से करते हैं वो हम इस दिन में पढ़ेंगे। ये आपको चाहिए होती है किस चीज़ के लिए, एंट्री के लिए, ठीक है, रिवर्सल एंट्री। और इन चीजों के लिए मैंने काफी पेजेस को नहीं पढ़ाई, मास्टर जो है ना वो टाइम एंड सेल्स मैंने नहीं पढ़ाई है, ठीक है। और आखिर में बात कि ये रियल टाइम ऑर्डर फ्लो है, इसके अंदर कुछ भी अज्यूमेशन नहीं है, ठीक है। आपकी सोच नहीं, आप लार्ज पीरियड्स के साथ ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।